सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सोने का मुकुट विराजे, पर सोने का मुकुट विराजे। अरे गले में जलती माला सोवे, गले पे जन की माला सोए। और फूलन का करेगा कर जोड़ पे श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रभु तेरो यश गावे, ब्रह्मा जी प्रभु तेरो यश गावे, ब्रह्मा जी प्रभु तेरो यश गावे। नारद जी तेरो ध्यान लगावे, नारद जी तेरो ध्यान लगावे। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मधव की जो आरती गावे, राधा मदन की जो आरती गावे। बसई में गुण परम पद पावे, बसई में गुण परम पद पावे। करेंगे भव से पार करेगा कर जोड़ पे। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणनाथ, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलम
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नाये नमो चंद्रेण शीतलीकरणं स्वं वो पांचवी पेड़ी के ऊपर नौबत जोर बजावा मिलने आ गया टाबरिया यो लंका मार बतावा छठी सातवीं पेड़ी चढ़कर बोलो जयकारो तगड़ो उठेगी सातवीं पेड़ी चढ़कर बोलो जयकारो तगड़ो उतारे पे हो सारे पे हो सारे जग में राज करे रे भरोसे साहे गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है यो तो बंसी बजैया नंदलाल मेरो है ओ तो बांसुरी बजैया नंदलाल मेरो है मैया चरावन नंदलाल मेरो है ओ तो भैया चरावे नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो गोपाल मेरो बोली श्रीमद् भागवत पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरये। बोली सरस्वती मैया की जय। बाहर से पधारे सभी भक्त सज्जन वात्सल्यमयी माताओं उज्जवल भविष्य वाले बालक बालिकाओं सभी को जय श्री श्याम जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। कथा प्रारंभ होगी। ये एक दिन था कि आज से कथा प्रारंभ होगी। ये तारीख है 2 तारीख से कथा प्रारंभ होगी। चलेगी कथा अपने यहाँ पर। समय का पता नहीं चला और आज 6ठा दिवस प्रारंभ हो गया। जो पूजा का कार्य होता है ना महाराज, धर्म का कार्य होता है ना, अच्छा कर्म करते हैं ना अपन, भगवान के प्रति पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो वो दिन सहज में निकल जाते हैं। उन दिनों का कोई पता चलता है क्या? नहीं चलता है ना महाराज। पता था कि एक दिन अपने गांव में भागवत बच्चे प्रारंभ होते और किसी को पता चला कि दिन कैसे निकले। भगवान की भक्ति में धीरे धीरे सारे दिन निकल गए। तो सुख के दिन होते हैं वो जल्दी निकल जाते महाराज, और दुख के दिन होते तो निकल पाते क्या? बड़ी मुश्किल से दिन को निकालना पड़ता है, दिन को काटना पड़ता है। पर ये सुख के दिन थे तो किसी को पता नहीं चला और धीरे धीरे सारे दिन निकल गए। आयोजक परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि राजा परीक्षित बनने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है महाराज। राजा परीक्षित बन कोई बनता है ना तब जाके भागवत कथा होती है। एक प्रश्न मेरे पास आया था कि बहुत सारे ब्राह्मण देवता तो महाराज जी बाद में महाभारत करते हैं और आपने पहले क्यों? तो मेरे को ये बताओ कि अगर महाभारत हम बाद में करेंगे, पहले नहीं करेंगे, तो राजा परीक्षित कहाँ से आ गया? अगर राजा परीक्षित नहीं आएगा तो गुरु कहाँ से मिलेंगे? अगर गुरु नहीं मिले तो कथा होगी क्या महाराज? तो पहले तो आपको महाभारत सुनोगे तो ये तो पता चलेगा कि राजा परीक्षित कहाँ से आया है। और राजा परीक्षित आए, कलयुग से भेंट हुई,
और गुरु मिले तब जाके तो कथा प्रारंभ हुई भागवत जी। अगर बाद में इसको करेंगे तो फिर कथा पहले किसने की? कौन बताएगा किसने की महाराज कथा? मैंने की क्या? ये हाड़वंश का शरीर कथा कर सकते हैं? कथा कर सकता है हाड़वंश का शरीर? नहीं कर सकता है ना। कथा तो सुखदेव मुनि के अलावा कोई भागवत जी को पूर्ण नहीं कर सकता महाराज। और आज एक और पवित्र दिन है। कौन सा दिन है आज? कोई बता सकता है कौन सा दिन है? सप्तमी। क्या है आज? सप्तमी तिथि आज। अच्छा, सप्तमी के तिथि को क्या हुआ था बता सकता है? कोई बता सकता है सप्तमी तिथि को किसका जन्म हुआ था? आज की सप्तमी की बात कर रहा हूँ मैं, वैशाख में किसका जन्म हुआ था? आज भी ब्रह्मा जी के द्वारा एक देवता की रचना हुई थी इसी सप्तमी को। किसकी हुई थी? महाराज चित्रगुप्त जी की। आज किसका जन्मदिन है? चित्रगुप्त जी महाराज का। पहचानते हो ना चित्रगुप्त जी को? नहीं पहचानते हो? क्यों भैया? बताओ, चित्रगुप्त जी को पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो आप? चित्रगुप्त जी कौन है? जो आपके कर्मों के देखा जोखा होता है ना, उसको लिखते हैं वो, और फिर धर्मराज्य को बताते हैं कि इसने ये पाप किया है और ये कर्म किया है। तो उनसे क्षमा मांग लेना कि भगवान कभी मेरी बुद्धि खराब हो गई हो, कि किसी प्रकार का दोष हो गया तो मुझे आप क्षमा कर देना। आज अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है ना, तो चित्रगुप्त जी प्रसन्न रहते हैं, खुश होते हैं। तो आपने कल सुना था कथा में, और आज शब्द कौन सा आ रहा भागवत जी का? वह शब्द। वह से अर्थ होता है या तो वन चले जाओ भगवान की आराधना के लिए, या वह से होता है वैराग्य को धारण कर लो भगवान की भक्ति के लिए। दो शब्द हैं वह से, या तो वैराग्य धारण कर लो या भगवान की भक्ति के लिए वन चले जाओ। अब कल जो मैंने जल्दी आपको कथा सुनाई थी कि इंद्र भगवान को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, क्योंकि कल कान्हा जी का जन्म करना था, जल्दी जल्दी उसको मैंने खत्म किया। तो उसको 4 भागों में बांटा दिया है भगवान ने। नारायण ने बांटा था 4 भागों में। अच्छा, ब्रह्म हत्या किस कारण पाप लगा? अगर वृत्तासुर नामक दैत्य को मारने से ब्रह्म हत्या का इंद्र भगवान को पाप लगा, तो फिर तो राम जी ने भी रावण को मारा था, राम जी को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगना था। अन्याय तो नहीं होगा ना? अगर राम जी भी रावण को मार रहे तो वो कौन है? ब्रह्म। तो फिर राम जी को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगना चाहिए। ये ऋषि पंचमी कथा के अंदर आता है आपकी। तो ऋषि पंचमी की व्रत करते हो ना माताओं? करते हो ना? उसके अंदर आती है एक कथा, सुंदर की आपने वैसे ब्राह्मणों के मकसद से, परंतु आखिर में ये वृत्तासुर है कौन और कहाँ से आया है, और इंद्र ने किसको मारा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा? अच्छा, वृत्तासुर को मारने से ब्रह्म हत्या का पाप लगा क्यों बताओ? है लगा क्या? नहीं लगा, क्योंकि वृत्तासुर था ब्राह्मण पर कर्म कौन से थे? राक्षस थे, इसलिए उसको मार भी डालो तो पाप नहीं लगेगा। रावण था ब्राह्मण, कर्म कैसे थे? राक्षस प्रवृत्ति के, तो भगवान ने मार डाला, पाप नहीं लगेगा। और ऋषि पंचमी की कथा है ना, उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि वृत्तासुर को मारा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा, जबकि भागवत जी में दूसरी चीज लगी। भागवत जी में जो लिखा है ना, वो वृत्तासुर के बारे में लिखा भगवान। जब बृहस्पति जी महाराज इंद्र भगवान के वहाँ गए थे, तो इंद्र भगवान के वहाँ नाच गाने चल रहे थे। मैंने कहा कोई गुरु आए, कोई महात्मा आए, कोई संत आए ना, तो उसके सामने आप बीड़ी सिगरेट मत पीना महाराज। अगर दिख जाए तो बीड़ी को बुझा देना, नहीं तो आपको भी दोष लगेगा। तो इंद्र भगवान ने बृहस्पति जी का अपमान किया था, तो बृहस्पति जी ने इंद्र को छोड़ दिया था। और गुरु वही सच्चा है कि अगर कोई शिष्य पाप कर रहा है, अगर उस गुरु को समझा दे तो फिर भी नहीं माने, उस शिष्य को अपने हाल पे छोड़ दो, समझ लो उसका अंत आ गया है। क्या विचार कर लेना उस गुरु को कि उसका अंत आ गया, उसको समझाने का कोई फायदा नहीं है। तो बृहस्पति जी ने विचार किया कि इसका अंत आ गया है, तो उसने इंद्र को त्याग दिया।
अच्छा, इंद्र भगवान को त्यागा तो इंद्र भगवान के किस कारण से उसको दुख आया? इंद्र भगवान को क्यों दुख प्राप्त हुआ? क्योंकि बृहस्पति जी महाराज जो पूजा करते थे महाराज, अनुष्ठान करते थे, पाठ करते थे। आप भी पूजा कर रहे हो, साधना करते हो, यज्ञ करते हो, आपकी भी यहाँ पूजा चल रही है। अगर पूजा ब्राह्मण देवता है करवाए, अंत समय में ये कह दे कि जितनी भी आपने पूजा किए, पुण्य किया, ये सब राक्षसों को चला जाए, तो फिर भगवान को गुस्सा आता है कि नहीं आता है? कि पूजा मेरी कर रहा है, आराधना मेरी कर रहा है, और पुण्य किसी और को कथा जजमान ने रखवाई। हम बोलते कि इस जजमान को फल नहीं मिले, पूरे गांव वाले को मिल जाए, तो कुछ तो डिस्टर्ब होगा ना कि महाराज खर्च मैंने कराया है, फल पूरे गांव को दे दिया आपने। तो उसी प्रकार से बृहस्पति जी का अपमान हो गया था, तो बृहस्पति जी ने इंद्र भगवान को त्याग दिया। तो इंद्र को त्यागना, तो देवासुर संग्राम में राक्षस लोगों ने इंद्र के ऊपर अधिपत्य जमा लिया था। तो इंद्र भगवान इंद्रासन को छोड़कर भागने लग गए, क्योंकि उनकी जो शक्ति थी ना वो खत्म हो गई। अब शक्ति इंद्र भगवान की कहाँ से खत्म हो गई? क्योंकि पूजा करे, कोई पाठ करे, इंद्र भगवान के नाम से आहुति लगाए, तो उनको ताकत मिलती है, देवताओं को ताकत मिलती है। आप जो यज्ञ करवाते हो ना, अनुष्ठान करवाते हो ना, पूजा करवाते हो ना, उससे देवताओं को ताकत प्राप्त होती है। तो भगवान ब्रह्मा के पास में गए इंद्र महाराज कि ब्रह्मा जी, मेरे गुरु ने मेरे को त्याग दिया है, अब ऐसा कोई संत महात्मा बताओ जिससे मैं गुरु दीक्षा ग्रहण करूं और वो मेरे लिए पूजा करे, पाठ करे, ताकि मेरे को बल प्राप्त हो, ताकि मैं राक्षसों को मार पाऊं। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा था कि इंद्र महाराज, तो अष्टा ऋषि के पास जाओ, और उनके पुत्र कौन है? विश्वरूप जी। उनको आप गुरु बना, उनसे गुरु दीक्षा ग्रहण कर लो, तो आपका कल्याण हो जाएगा। पर त्वष्टा ऋषि के जो पुत्र थे ना, विश्वरूप जी, उनके 3 मुख थे महाराज। एक से सौम्य रस पीते थे, एक से मधुर रस पीते थे, और एक से अन्न को ग्रहण करते थे। मतलब एक तो देवताओं का सिर हो गया, एक राक्षसों का सिर हो गया, और एक मनुष्य का सिर हो गया। 3 सिर थे उनके। तो वो जो भी पूजा करते थे, पाठ करते थे, भगवत भजन करते थे ना, तो वो जितना भी पुण्य होता था, मनुष्यों को, देवताओं को और राक्षसों को बिल्कुल बरोबर में बांटते थे। न तो देवता को ज्यादा देते थे, न राक्षस को ज्यादा देते थे। इंद्र महाराज ने कहा कि हम स्वर्ग का भोग के भोग रहे हैं महात्मा जी, और पुण्य राक्षसों को और मनुष्यों को दे रहे हैं। तो इंद्र महाराज को गुस्सा आया और तलवार निकाली और विश्वरूप जी गुरु को मार डाला। तो उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगा था महाराज। इंद्र को क्यों लगा पाप? क्योंकि खुद के गुरु को उसने मार डाला, विश्वरूप जी को। अब जैसे विश्वरूप जी को मारा ना, तो वहां से इंद्र भगवान भागते फिर रहे, सब लोग बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। कोई बचाने वाला नहीं मिला ना, तो एक गुफा के अंदर छिप गए महाराज इंद्र महाराज। 1000 वर्ष तक इंद्र के शासन को भगवान ब्रह्मा ने चलाया, क्योंकि वो 1000 वर्ष तक वहीं बैठे रहे कि बाहर निकलवान ब्रह्म हत्या में वो खा जाएगी। फिर भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्म हत्या को 4 भागों में वितरित किया था। वो तो आपने सुने, 4 भाग का बता दिया था मैंने। ऊसर भूमि, जो जोतने योग्य भूमि नहीं हो ना, ऊसर भूमि, खराब भूमि जिसमें फसल पैदा नहीं होती, वो ब्रह्म हत्या का पाप है। पानी के ऊपर फेन झाग बनता है ना, वो भी ब्रह्म हत्या का पाप है। वृक्षों के अंदर से जो गुंद निकलता है ना, वो भी ब्रह्म हत्या का पाप है। ये 3 तो हो गए। और चौथा कहाँ से स्थापित किया कि चौथे भाग को कहाँ रखे? तो मेरी माताओं ने स्वीकार किया। एक काम करो, इसको हमारे राज्य में स्थापित कर दीजिए। तो मेरी माताओं का बहुत बड़ा योगदान है धर्म के लिए। अच्छा, जितना भी दुख आया किसको आया? माताओं को आया कि किसी और को आया? कौन सा भी शास्त्र उठा के देख लो आप, हर शास्त्र के अंदर मेरी माता को दुख प्राप्त हुआ। तो त्वष्टा ऋषि को क्रोध आया। उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र विश्वरूप को इंद्र ने मार डाला। तो उन्होंने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की, और तपस्या करके क्या मांगा उन्होंने कि भगवान मेरे को एक वो इंद्र है ना, उसको मार डाले, ऐसी संतान मेरे होना चाहिए।
तो तपस्या करके जब फल भगवान आए कि क्या चाहिए इंद्र महाराज, क्या चाहिए? त्वष्टा ऋषि से कहा क्या चाहिए आपको? ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान मेरे को संतान चाहिए, कि कैसी चाहिए? तो नारायण ने सरस्वती मैया को भेज दिया था कि क्या कहा नारायण ने कि जब वो बोले ना तब क्या कहोगे, उससे कहलवा देना कि इंद्र से मरे ऐसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने क्या कहलवाया? इंद्र से मरे ऐसा पुत्र चाहिए। और वो क्या मांग रहे थे? इंद्र को मार डाले ऐसा पुत्र चाहिए। तो वहां पर भी वृत्तासुर का जन्म हुआ था। अब आप बताओ तुम्हारे वृत्तासुर है कौन और आया कहां से? बता सकता है कोई वृत्तासुर कौन है? बताया किसी को कौन है वृत्तासुर? जब भगवान भोलेनाथ कैलाश के ऊपर बैठे हुए थे, पार्वती मैया भगवान भोलेनाथ की गोद में बैठी हुई थी। अब आप विचार करोगे भगवान भोलेनाथ को ऐसी क्या सूझ के अपनी पत्नी को गोद में बिठा रखा है? वो तो भगवान है ना, क्या शिक्षा दे रहे वो लोगों को? पत्नी को गोद में बिठा लिया। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती को अपनी गोद में बिठा रखा था और कामदेव वहां पर बैठे थे। कामदेव ने कहा कि भगवान पार्वती मैया पास में नहीं थे ना, तो मेरे काम बाण छोड़े तो मेरे को आपने मार डाला, भस्म कर दिया और आपकी काम की वासना नहीं जगी, काम वासना आपने नहीं जगी। तो भगवान अब पार्वती मैया आपके पास बैठे हैं, अब मैं काम वासना के बाण छोड़ूंगा, अब देखता हूँ काम वासना आप में जगेगी कि नहीं जगेगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा ऐसी बात है ना, पार्वती पास में बैठी है ना, पार्वती को मैं मेरी गोद में बिठा लेता हूँ, तू चाहे इतने काम बाण छोड़ दे, फिर भी मेरी काम वासना जगने वाली नहीं है, क्योंकि वो तो अंतर्यामी महाकाल है, उसने सारे कामों को हर रखा है, मोह माया मत्सर को हर रखा है, तो उनके काम वासना जग सकती क्या महाकाल की? नहीं जगेगी ना। तो वहां पर युद्ध चल रहा था भोलेनाथ के और कामदेव के, दोनों के युद्ध चल रहा था आपस में। और नो एंट्री में कौन आ गया? नो एंट्री में कौन आ गया वहां पे? चित्रकेतु नाम का गंधर्व, ये आ गया वहां पे। और इसने कहा देखो देखो, सब कहते हैं कि बड़े योगी हैं भोलेनाथ और योग साधना करने वाले हैं, देखो ये योगी नहीं है, ढोंगी। क्या कहा भोलेनाथ को? क्या कहा उसने? कि योगी नहीं हो सकते, ढोंगी है, ढोंग करके बैठे हुए हैं यहाँ पे। कहीं पर भी अगर नो एंट्री का बोर्ड लगा हो, अपन गाड़ी चला रहे हैं महाराज और कहा लिखा है कि भैया इधर नहीं आना है, अगर आप मोटरसाइकिल उधर ले गए तो पुलिस वाले क्या करेंगे? आपका क्या करेंगे? चालान काटेंगे ना कि भैया तेरे को दिखा नहीं नो एंट्री का बोर्ड के अंदर नहीं आना, कैसे आ गया? तो चालान करता है कि नहीं करता है? तो वहां पर भी नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ था कि वहाँ युद्ध चल रहा है, तो इनको नहीं जाना है अंदर। परंतु गंधर्व चला गया और भोलेनाथ भगवान को अपशब्द कहे, परंतु भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा, उसको स्वीकार कर दिया कि भक्त भोले हैं, कुछ भी बोल देते हैं। परंतु मेरी माँ को गुस्सा आ गया, पार्वती मैया। उन्होंने कहा कि गंधर्व तेने मेरे महादेव का अपमान किया, मेरे पति का अपमान किया है, जहाँ तू राक्षस बन जा, और श्राप दे दिया। तो वही चित्रकेतु नाम का गंधर्व राक्षस बना, त्वष्टा ऋषि की संतान वृत्तासुर। कौन बना? जो गंधर्व था ना वही वृत्तासुर बना। और उसको फिर किसने मारा बाद में? फिर इंद्र भगवान चुप रहे थे, भगवान बाहर लाए, 4 भागों में वितरण किया। फिर भगवान ने कहा कि आप दधीचि ऋषि के पास में जाइए, हड्डियों तो कल सुना आपने, वज्र बनाया, वृत्तासुर का वध हुआ। तो अब समझ में आ गया ना आपके? ये तो अगर वृत्तासुर राक्षस को मारने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता तो फिर राम जी को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगना चाहिए। उन्होंने एक गुरु को मार डाला, जिससे गुरु दीक्षा ली उसी को मार डाला, इस कारण को ब्रह्म हत्या का पाप लगता। अब कथा में आ गया था सुखदेव जी मुनि ने, कल अपन ने मेरे कान्हा का जन्म दिवस मनाया ना, तो कान्हा की कथा होना चाहिए। परंतु कुछ कथाएं ऐसी हैं जो सुनना आवश्यक है, वो जीवन को सुधारने वाली कथाएं हैं कि जीवन सुधर जाता है उनसे। अगर वो अपन छोड़ देंगे ना तो फिर कोई आनंद आने वाला नहीं। उसमें अजामिल की कथा भी आती है। एक ब्राह्मण देवता थे, वो पापी थे,
जो भी जाता था उसको लूट लेते थे, मार डालते थे। एक दिन 4 महात्मा गए वहां पर, तो उस दिन क्या हुआ, अचानक से उसने ये सोचा कि आज इन ब्राह्मण देवताओं को मैं भोजन करवा दूं। आप भी करवाते हो भैया ब्राह्मणों को भोजन? अब मत करवाना, तुम्हारा घर लेके चले जाएंगे। तो उन्होंने ब्राह्मण को भोजन करवाया। ब्राह्मण को भोजन करवाया तो ब्राह्मण ने कहा कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो वो बोल रहा कि देखो, अभी तक मेरे अंदर का अजामिल सोया हुआ है, राक्षस जागा नहीं है। अगर ये जाग गया ना तो आपके सभी है ना कमंडल वगैरह या छोड़ के भगना पड़ेंगे। देख लो महाराज कितने कमंडल लटके हुए मेरे घर में, आपको भी लूट लूंगा मैं। ये तो मेरा मन अच्छा है, तो भगवान ने मेरे को बुद्धि दी कि इनको भोजन करवा दिया, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ये तो आप भी बचने वाले नहीं हो मेरे हाथों के द्वारा। कि देख अगर तू कुछ दे नहीं सकता तो मेरी बात तो मान ले। कि क्या बात मानना? कि सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रखना। क्या कहा कि तेरे पत्नी के गर्भ है ना, तो उसके जो बच्चा हो ना तो उसका नाम क्या रखना है? नारायण। तो उसने कहा कि स्वीकार, अब निकल जाओ यहाँ से। किसी ब्राह्मण को आप भोजन करवाते हो महाराज? करवाते हो ना? या पानी पिलाते हो, चाय पिलाते हो, दूध पिलाते हो, उसके बाद आप ब्राह्मण को क्या देते हो? क्या देते हो? दक्षिणा देते हो कि नहीं देते हो? अच्छा, दक्षिणा क्यों दी जाती है? दांत घसी गया पंडित जी के, तो भोजन की दो, चाय पी ली, तो पंडित जी अपना घर रोज भोजन कर, वहां तो दांत नहीं घसिया। आपके यहाँ खाली एक समय भोजन की तो दांत घसी गया। काय के लिए दी जाती दक्षिणा? वो है भूरसी दक्षिणा। क्या है महाराज? क्योंकि भैया जिस घर में ब्राह्मण पानी पीता है, चाय पीता है, दूध पीता है, भोजन करता है, वो घर किसका हो जाता है? उस ब्राह्मण का। सही बात है गलत? मैं बोल रहा हूँ हाँ मत करिए, सही है कि गलत है? क्यों बताओ? अगर आपको गलत लग रहा हो ना तो उसका भी मैं वृत्तांत बता देता हूँ आपको। रावण महाराज ने सोने की लंका बनाई थी, है ना? विश्वकर्मा ने सोने की लंका बनाई थी भगवान भोलेनाथ के लिए। और रावण महाराज गए थे क्या करने? भगवान भोलेनाथ का गृह प्रवेश। और गृह प्रवेश जैसे संपन्न हुआ, रावण से पूछा कि बता क्या चाहिए? कि भगवान कहीं नहीं चाहिए, वो जो बनाया वो मैंने दे दो आपको। जो बनाया नहीं योज मैंने दे दो आप, और कहीं चाहिए। तो फिर सोने की लंका किसके पास चली गई थी? रावण के पास। और एक कथा के अंदर देखो, 2 कथाएं। अब ये तो कथा जाने की कौन सी बात सत्य है। एक में ऐसा लिखा हुआ है कि रावण के पिताजी गए थे और उन्होंने पूजा पाठ करवाई थी भगवान महादेव के वहां। और एक में ऐसा लिखा कि रावण महाराज गए थे। तो आप कहोगे कि महाराज रावण अगर नहीं गया तो उनके पिताजी गए, तो फिर सोने की लंका रावण के पास आई कैसे? तो उनके पिताजी लेने गए थे ना, तो उन्होंने कहा ये सोने की लंका दे दो। उन्होंने कहा किसके लिए? कि मेरे पुत्र कुबेर के लिए। कुबेर के लिए मांगी थी उन्होंने, और कुबेर से रावण ने छीन ली। एक जगह ये लिखा हुआ है, और एक जगह ऐसा लिखा हुआ है कि रावण ने खुद ने भगवान भोलेनाथ से मांगा था। तो भगवान ने क्यों दी? क्योंकि भगवान जानते हैं अगर ब्राह्मण अपने या कोई कर्म कर रहे हैं, अगर वो संतुष्ट नहीं है, दुखी होकर चला गया, तो मेरा जो कर्म है वो पूजा लगने वाली नहीं। इसलिए भगवान ने कहा कि पार्वती से कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि वैकुंठ में महल हो, वैकुंठ को भगवान को कोई दिक्कत नहीं, पर अपने को महल नहीं चाहिए। अपने तो कैलाश बढ़िया है, कैलाश में आराम से रहो। ये महल अपने काम का नहीं है, पहले ही कहा था भोलेनाथ ने। पार्वती ने कहा नहीं महल चाहिए, महल चाहिए। भगवान ने कहा कि नहीं देवी, महल बना भी लूंगा, पर अगर उसमें अपन जा नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। तो भोलेनाथ ने कहा था वही होना सच, पहले ना बोल दिया था अपन नहीं रह पाएंगे। अब माताओं, तो उस समय भी पार्वती मैया को गुस्सा आया था ना? माता जी को गुस्सा आया था। भगवान, अच्छा सभी देवताओं को गुस्सा आता है, देवताओं को जल्दी गुस्सा आता है, परंतु भोलेनाथ के वहां उल्टो काम है।
भोलेनाथ के वहाँ उल्टा काम है। वहाँ भगवान गुस्सा कभी नहीं करते हैं। कौन गुस्सा करते हैं? माता जी। वो नहीं करते, वो तो बस प्रेम से ये चाहिए ले जा, ये चाहिए ले जा। देते हैं कि नहीं देते? भोलेनाथ दे देते हैं ना। तो पार्वती मैया को गुस्सा आया था। उन्होंने कहा कि भगवान आपने तो लंका दे दी, परंतु ये भी लंका के अंदर नहीं रह पाएगा। इसको लंका छोड़ के भागना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। एक जगह तो कुबेर का बोला था कि इसको लंका छोड़ के भागना पड़ेगा, और एक जगह बोला था कि रावण ने अगर लंका ली है तो इस सोने की लंका जला दूंगी मैं। और किसने जलाई सोने की लंका? किसने जलाई? आप कहोगे कि हनुमान जी महाराज ने जलाई, कि शिव जी ने जलाई, कि वायुपुत्र ने जलाई, कि केसरी नंदन ने जलाई, परंतु वो लंका जलाई माता पार्वती मैया ने। किसने जलाई लंका? पार्वती मैया ने। जब भगवान रुद्र का अवतार हुआ था ना हनुमान जी के रूप में, तो पार्वती मैया पूछ बन के आई थी साथ। क्या बन के आई थी? पूछ बन के। और पूरी उसी पूछ के द्वारा सारी लंका जली है महाराज। नहीं तो मेरे भोलेनाथ ने क्षमा कर दिया था रावण को, कोई बात नहीं, जा ले जा, तेरे रख के मेरे लिए कोई काम की चीज नहीं। अब यहाँ भी उनके पुत्र हुआ जिसका नाम नारायण रखा। अब अजामिल पापी था, परंतु नीच आते हुए भी भक्ति होने लगी। कैसे? नारायण पानी पिलाओ, नारायण ये करो, नारायण ये करो, तो भक्ति करने लगा। अब भक्ति करते करते एक दिन उसकी मृत्यु आ गई महाराज, मौत आ गई। तो जब मौत आई ना तो बोल रहा है नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण। अच्छा ऐसा क्यों बोल रहा हो? क्योंकि उसके यमदूत दिख रहे हैं कि ये मेरे को मार डालेंगे। तो बोल रहा है नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। तो भगवान ने पार्षदों से कहा कि जाओ, मेरा कोई भक्त पुकार रहा है, उसको लेके आओ। अब यहाँ पे भी झगड़ा प्रारंभ हो गया। यमदूत के पापी हम ले जाएंगे, भगवान के पार्षद के हम ले जाएंगे। तो फिर किसको बुलाया? बीच में कौन आया? न्याय करने कौन आया था? जिनका जन्मदिन है, बोले चित्रगुप्त जी महाराज की जय। क्योंकि लेखा जोखा कौन लिखते हैं? चित्रगुप्त जी। तो वो पधारे, उन्होंने कहा कि भैया ये था पापी, परंतु नहीं चाहते हुए भी ये नारायण की भक्ति की इसने। कैसे? नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। तो यमदूतों ने कहा कि देखो चित्रगुप्त जी इन्होंने भक्ति की, पर ये तो इसके बेटे का नाम है नारायण। कि भगवान ने के पार्षदों ने कहा कि पर नाम किसका है? कि भगवान का। तो कभी भी अपने बेटों का नाम रखो ना। तो सावित्री, सरस्वती, विद्यादायिनी, ये लड़कियों के नाम रखना। लड़कों के रखो तो राम, कृष्ण, गोविंद, गोपाल, ऐसे रखना। तो अंत समय मृत्यु आएगी ना तो आपके लड़के का नाम लोगे ना भैया। क्या माता हूँ, आप नाम लोगे ना, बचाओ बचाओ, नाम लोगे टिंकू टिंकू बचा, टिंकू बचा, टिंकू बचा। तो कोई देवता आ गए, कहा देवता को नाम है कोई टिंकू टिंकू विका वंचावा। अब टिंकू आपको लड़का आगा वंचावा। पहले कथा में सबसे पहले बात यही आई, यथो नाम तथो गुण। जैसा व्यक्ति का नाम होता है वैसा व्यक्ति में गुण आता है महाराज। धुंधकारी का जैसा नाम था वैसा ही गुण है ना। तो अब कभी आप जैसे मेरी माता सभी एकत्रित होती है और कहती हैं ये पंडित जी तो ना जाने क्या नाम निकाल देते हैं, ऐसे नाम थोड़ी देते। आज के युग के नाम रखना चाहिए कि सब अटपटे, एक ही नाम सही नहीं। अभी के युग के जो चल रहे हो, कोई भी भगवान के ऊपर नाम नहीं ऐसे रखते हो। तो उसने नारायण नारायण, अंत तो गतवा नारायण निकल गया, नीच आते हुए भक्ति हो गई, तो भगवान के द्वार खुल गए उसके लिए। तो भक्त तो अपने लिए नहीं खुलेंगे क्या द्वार? नहीं खुलेंगे। और मेरी माताओं का त्याग बहुत है, बहुत है त्याग। मेरी माताओं ने हर युग में कष्ट उठाया, सतयुग में कष्ट उठाया, द्वापर में उठाया, त्रेता युग में उठाया कि नहीं उठाया। तो प्रेम से दो लाइनें अपन सुमिरन करेंगे भगवान नाम की, उसके बाद में कथा को आगे बढ़ाएंगे। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है, हर
दुनिया ने इसे कितना सताया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। हे नारी का भाग्य भगवान तूने कैसा बनाया है। नारी का भगवंत तूने कैसा बनाया है। हे नारी का भाग्य भगवान तूने कैसा बनाया है। ओ नारी का भाग्य भगवान तूने कैसा बनाया है। सावरिया सेठ की सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। सीता जैसी नारी को ही रावण ने सताया है। ओ सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। उनके पति ने उनको वन वन में घुमाया है। उनके पति ने उनको वन वन में घुमाया है। नारी का भाग्य भगवान तूने कैसा बनाया है। ओ नारी का भाग्य भगवान तुम्हें कैसा बनाया है। सावरिया सेठ की जय हो। जैसी नारी को राणा ने सताया है। मीरा जैसी नारी को ने सताया है। उनके पति ने उनको प्याला विष का पिलाया है। उनके पति ने उनको प्याला विष का पिलाया है। हे नारी का भाग्य भगवान तूने कैसा बनाया है।
जैसी नारी को गुरु ने सताया है। द्रौपदी देवी नारी को देवों ने सताया है। उनके पति ने उनको देखो जुए में हराया है। उनके पति ने उनको देखो जुए में हराया है। अब आपने सुना ना, राम भगवान साथ में थे, है ना? सीता मैया को फिर भी दुख आया कि नहीं? स्वयं भगवान के साथ में फिर भी रावण ने सताया ना। तो मेरी माताओं को बहुत कष्ट देखा है जीवन में, पुरुषों को नहीं देखा है, माताओं ने देखा है। उसके बाद में मीरा, राणा खुद के पति ने उसको जहर दे दिया, फिर भी मीरा जहर को पी गई गिरधर के नाम पे। गिरधर भगवान मेरी रक्षा करेंगे। उस युग में भी किसको सताया? मेरी बहनों को, मेरी माता को। अहिल्या नारी थी, इंद्र भगवान ने उनको सताया, उनके पति ने, और श्राप दे दिया कि जाओ पत्थर की बन जाओ, और अहिल्या माता पत्थर की बन गई। किसने सताया? माताओं को ही दुखाया ना। हर युग में माताओं को दुखाया। द्रौपदी मैया, देखो आप इतिहास निकाल के देख लो, हर जीवन में मेरी माताओं ने दुख देखा है। कौन सा भी युग ले लीजिए आप। और आज कलयुग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है महाराज? नहीं आ रहा है? कलयुग में आ रहा है कि नहीं आ रहा माताओं को दुख? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ भैया, आता है कि नहीं आता है कलयुग में दुख मेरी माताओं को? भैया आता है ना दुख? कैसे आता है? कलयुग में नारी को ही दहेज सताया है। दहेज ने सताया है। कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। उनके पति ने उनको देखो जिंदा जलाया है। उनके पति ने उनको जिंदा जलाया है। नारी का भाग्य भगवान तूने कैसा बनाया है। ओ नारी का भाग्य भगवान तूने कैसा बनाया है। सावरिया शेरी तो मेरी माता सतयुग में भी दुखी थी, द्वापर में भी दुखी, त्रेता में भी दुखी, और कलयुग में भी दुखी। किस कारण? हम लोगों की बुद्धि के कारण। हम लोगों की बुद्धि सही नहीं है, तभी तो माताएं दुखी है महाराज। दहेज के नाम पे दुखी, उसके वहां से दहेज नहीं आया तो मेरी सासू ने उसको जीना हराम कर दी बेटी का। तो भक्तों, आप दहेज देने गए थे कि अपने पुत्र के लिए बहू लेने गए थे, या अपने घर में बेटी लाने के लिए गए थे, या दहेज लाने गए थे आप? आज दहेज के नाम पर अनेक माताओं को कष्ट है, अनेक माताएं दुखी हैं। दहेज के कारण तलाक हो गए महाराज, इतना दुख है। तो क्या वो पैसा आपका चलेगा क्या? जो अगर आप दहेज किसी से ले भी लिया आपने, कितने दिन चलेगा महाराज? क्यों मांगा हैं? तो तेरे घर से कुछ नहीं लाई, कहते हो ना, तेरे घर से कुछ नहीं लाई, दहेज लाना था, क्यों नहीं लाई?
दहेज कितने दिन चलेगा? जीवन भर चलेगा क्या दहेज आपका? चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना महाराज। तो दहेज के नाम पे मेरी बहनों को, मेरी माताओं को क्यों प्रताड़ित करते हो? जो व्यक्ति दहेज के लिए शादी करता है ना, तो व्यक्ति नहीं, उससे शादी भी नहीं करना चाहिए। संबंध को तोड़ देना चाहिए ऐसे व्यक्ति से। क्यों तोड़ देना चाहिए? कि वो आपको सुख प्राप्त नहीं करवा सकता है, मेरी माताओं को सुखी नहीं रख सकता है। उसको पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा। एक लड़का था, वो लड़की देखने के लिए गया। लड़की देख ली उसने, तो सुंदर थी, उसने हाँ कर दी कि मैं शादी इससे कर लूंगा। लड़का कौन था? इंजीनियर, सर्विस वाला था ना महाराज, पैसे वाला था। अब उनके पिताजी से कहा कि उनके पिताजी मिले लड़के वाले, लड़की के पिताजी से, एक काम करो, अपने लड़के को लड़की पसंद आ गई है तो इनका विवाह कर देंगे, पर कुछ अपनी गुप्त बातें वो कर ले। क्या कहा उन्होंने? अपनी जो कुछ गुप्त बातें हैं ना वो कर ले। तो उन्होंने कहा पधारो। एक रूम में गए कि देखो मैंने मेरे लड़के को पढ़ाई करने के लिए कितना पैसा बहाया। क्या बोल रहा हूँ लोग? पिता, लड़के का पिता क्या बोल रहा है कि मैंने कितना पैसा कमाया महाराज, इसकी पढ़ाई करवाई, इसको योग्य बनाया, इसको नौकरी दिलवाई। ऐसे करके अगर मैं सब जोड़ू ना इसका हिसाब किताब, तो लगभग इसके 5-7 लाख रुपए पूरे हो गए। क्या कहा उसने? 7 लाख रुपए मैंने पूरे हो गए इसकी पढ़ाई करवाने में। तो शादी के लिए हाँ जरूर की उस लड़के ने, परंतु जब तक हम हाँ नहीं करेंगे तब तक वो शादी नहीं करेगा। तो लड़की के पिताजी ने कहा कि देखो इतने पैसे तो मेरे पास नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूं, इतने तो नहीं दे पाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाओ पर मेरी बेटी सुखी रहे। क्या बोल रहा हूँ? कि मेरी बेटी सुखी रहे, चाहे मेरा घर बिक जाओ, खेत बिक जाओ, सब बेच दूंगा, पर जितने पैसे हो सके उतने दे दूंगा, इतने तो मैं नहीं व्यवस्था कर पाऊंगा। तो वो क्या बोल रहा लड़के का पिता कि अगर इतनी व्यवस्था नहीं कर पाओ तो अपनी शादी कैंसिल। अब उसके आंखों में आंसू आ रहे कि भगवान लड़की दी तो कम से कम धन तो देता, क्योंकि धन, दुनिया धन की पुजारी है और माताओं की कोई इज्जत नहीं, सिर्फ पैसा चाहिए उनको। मेरे मैया की कोई इज्जत नहीं है, बहनों की कोई इज्जत नहीं है महाराज। तो भगवान से शिकायत करे, भगवान अगर लड़की दी तो कम से कम पैसा तो देना था, या फिर ऐसे लोग को मेरे पास भेजना था जो बिना धन के विवाह कर सकते हैं। तो दुखी हुआ और रोते हुए क्या कह रहा है कि आप चिंता मत करो, मैं मेरे किडनी बेच दूंगा, अगर पैसे कम भी पड़े ना तो मेरी किडनी बेच दूंगा, परंतु मेरी बेटी का विवाह मैं करवाऊंगा। अब उस लड़के के पिता को धिक्कार हो, अगर उसकी लड़की होती उस जगह तो आप पे पैसे आप दे दोगे, गरीब आदमी क्या करेगा? क्या क्या शरीर के अंग को बेच के देगा क्या वो आपको पैसे? तो आप बोली लगा रहे हो। जैसे अपन बेल, एक गाय के बच्चे को बड़ा करते हैं ना, और बेल को कहाँ ले जाते हैं? हार्ट के अंदर, और उसकी बोली लगती है। तो आपका बच्चा नहीं, वो जानवर है, उसकी बोली लग रही है। तो बताओ इसका पैसा कौन देगा? जो ज्यादा देगा उसके साथ में विवाह होगा। बोली लगा रहे ना महाराज। ये सब बातें उस कन्या ने सुनी, उसकी बेटी ने सुनी और कहा कि पिताजी आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, जो लड़का मैं से शादी करना चाहता है ना, मैं उससे पूछ लूंगी कि तुझे मैं चाहिए या धन चाहिए दुनिया का। तो उस लड़के ने पूछा, लड़के को बुला के, कि तेरे पिताजी ने कहा कि इतना धन चाहिए, इतना धन देकर मैंने बड़ा किया, ऐसा किया, ये किया, फलाना किया है। पर कभी कभी राक्षसों के वहां भी भक्त का जन्म होता है।
जैसे प्रहलाद जी का हुआ कि नहीं हुआ। तो उस लड़के ने क्या क्या कहा कि मैं कोई जानवर नहीं हूँ जो मेरी गोली लगाया जाए, मैं कोई जानवर थोड़ी क्या कि मेरी गोली लगाई जाएगी और मेरा नीलाम किया जाएगा कि इसके इतने पैसे नहीं मिले। उसने कहा कि कोई गोली लगाने की आवश्यकता नहीं, आप मेरे को पसंद हो इसलिए मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और मेरे पिताजी ने कहा ना उनसे कुछ मत कहना कि हम पैसा नहीं दे रहे हैं, सारे पैसों की व्यवस्था मैं करूंगा और तुम्हारे पिताजी को देखो वही पैसे उनको दे देना। वो पैसे को खिला दिया ना मेरे पिताजी, इससे मेरे पिता का भी अपमान नहीं होगा और आपके पिता का भी अपमान नहीं होगा। अरे आपके पिता तो बिगड़ गए, कम से कम बच्चे तो सुधर जाए। बच्चे को चाहिए कि मैं जिससे विवाह कर रहा हूँ कम से कम उनके वहां दहेज नहीं दे। अगर दहेज दे रहे हो तो उनकी श्रद्धा के अनुसार जो दे दे वो ले लो, मांगना मत। क्योंकि बेटी का दान करते हैं ना तो उसके साथ में कुछ न कुछ दान जरूर देते हैं, तो आपको मांगने की आवश्यकता नहीं, जो दे फूल है पाकड़ी। अपने पास पैसा नहीं होता है तो भगवान की पूजा करते क्या करते हो आप, एक पत्ता चढ़ा देते हो, भगवान कुछ नहीं है, पत्रम पुष्पम फलम तो विविधानि रत्नानि च। भगवान मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए, मैं प्रेम से पत्ता चढ़ा रहा हूँ, इसको आप स्वीकार कर लेना। तो भी मेरे ठाकुर जी कभी कहा कि मैं स्वीकार नहीं करूंगा, कि मेरे को धन चाहिए, कभी कहा मेरे भगवान ने। उस पत्ते को स्वीकार करके आपका काम कर देते हैं भगवान। तो उस लड़के ने भी यही किया, विवाह हो गया संपन्न और उसी लड़के ने पैसे दे दिए, तो लड़के के पैसे लड़के के पास में आ गए। तो लड़की खुश है, क्यों खुश है कि लड़के के माता पिता, जो मेरे माता पिता बने हैं ना, नए माता पिता, वो धन के लोभी हैं, परंतु मेरे पति को धन से कोई मतलब नहीं है, धन के लोभी नहीं। वो उन्होंने बोला कि ऐसा पैसा तो मैं रोज कमाता हूँ, ऐसे पैसे की क्या आवश्यकता है, खूब पैसा मिल रहा है। तो कभी भी पैसे के कारण मेरी माताओं को आप प्रताड़ित मत करना, मेरी माताओं को आप दुख मत देना। अब आगे कथा आती है। अजामिल का मोक्ष हो गया महाराज। अब भगवान अयोध्या राम जी आ रहे थे, उससे पहले लंका जब गए उस समय एक कथा और छोड़ी थी। कथा तो बहुत छोटी थी पर कहने योग्य है, उससे आपके जीवन में निखार आएगा। वही कथा कहने योग्य है जिससे कुछ परिवर्तन हो। अगर बिना परिवर्तन के राजा रानी के हम सुना के चले जाएंगे उसका आनंद नहीं महाराज। अगर आप कुछ इस कथा से सीख के जाओगे तो आपका उद्धार होगा। केवल इस कथा को सुन के इधर से उधर निकाल दिया ना महाराज, तो कोई कथा का औचित्य नहीं। तो एक शबरी की कहानी आती है, शबरी की कथा आती है। शबरी भगवान की अनन्य भक्त थी। अच्छा, शबरी किसकी बेटी थी? शंबर राजा की। शंबर राजा थे, उनकी बेटी थी शबरी। अब इनका विवाह हुआ। क्या हो रहा था? विवाह। देखो मेरी माताओं को चाहिए, आपकी जवाबदारी है। अब इस कथा को सुन के आप विचार करना कि आपकी जवाबदारी क्या है। ये आपकी कथा समझना नहीं, मेरी कथा चल रही है, पंडित जी मेरी कथा बोल रहे हैं। तो उनका विवाह हो रहा था, तो विवाह की तारीख निश्चित हो गई शबरी की। तो उन्होंने क्या है कि अनेक पंछियों को कैद कर रखा था पिंजरे के अंदर, कि जब मेहमान पधारेंगे तो उनकी आव भगत के लिए इन पंछी को काट काट के इनकी सब्जी बनाएंगे। उन पर जितने भी पंछी है ना, दावत देंगे, अच्छी दावत देंगे तो लोग खुश होंगे। तो उस दावत देने के लिए राजा ने क्या किया, सब पंछियों को एक पिंजरे में कैद कर रखा। अब शबरी ने जब देखा कि सब पंछी कैद हैं, जेल में बंद हैं, आवाज लगा रहे हैं छुड़वाने के लिए, तो शबरी माँ अपने पिताजी के पास में गई कि पिताजी इतने पंछी आपने कैद क्यों किए, इतने पंछी आपने कैद क्यों कर रखे हैं? कि कुछ नहीं बेटी, तेरा विवाह होगा ना, उस समय ये मेहमान लोग आते हैं ना, सगे संबंधित, इनको दाल रोटी अच्छी नहीं लगती है। ये राक्षस है, राक्षसी भोजन अच्छा लगता है इनको। मनुष्य होते तो दाल रोटी खा लेते, अब राक्षसों की तो वही चाहिए कि उनको ये भोजन पसंद नहीं है ना, तो उनके लिए रख रखे हैं। तो
उसने कहा कि पिताजी अगर मेरे कारण इन सब जीवों की हत्या हो रही है तो मेरे को शादी नहीं करना। क्या कहा शबरी ने कि मेरे कारण अगर इन सब जीवों को मरना पड़ रहा है ना तो मेरे को पिताजी शादी नहीं करना। पिताजी ने कहा नहीं बेटी शादी तो करना पड़ेगा। तो जिस दिन बारात आ रही थी ना उसके एक दिन पहले शाम को शबरी ने पिंजरा खोला, सारे पंछी उड़ा दिए कि चले जाओ मारे जाओगे, यहाँ पे निकल जाओ सब यहाँ से, सबको उड़ा दिए। और शबरी भी अपने राज्य को छोड़ करके मतन मुनि के वहां चली गई। अब मतन मुनि सामने रहते थे तो शबरी एक कुटिया बनाई सामने। क्या करती थी, प्रातः काल जब मुनि नहीं उठते थे ना मतन मुनि, उससे पहले झाड़ू निकाल देती थी, बुआरा निकाल देती थी, मतन मुनि के आश्रम में पानी भर के रख देती थी। अब मतन मुनि ने सोचा बताओ कि आखिर ऐसा कौन व्यक्ति कि मैं उठता नहीं हूँ उससे पहले झाड़ू निकल जाता है, पानी भर देते हैं, कौन कर रहा है ऐसा। शिष्यों से पूछा क्यों झाड़ू आपने लगाया है कि हमने नहीं लगाया महाराज, ये पानी का घड़ा आपने भरा है कि नहीं भरा महाराज। तो एक दिन की बात है, मतंग ऋषि जल्दी उठे, उन्होंने देखा कि इसे कौन कर रहा है। तो शबरी झाड़ू लगा रही है, तो झाड़ू लगा रहे ना तो मतंग ने कहा कि बेटी आप कौन हो। सारा वृत्तांत बतलाया शबरी ने कि ऐसा ऐसा हुआ है महाराज और मैं आपसे भक्ति रूपी ग्रहण करना चाहता हूँ, भगवान का नाम स्मरण करना चाहता हूँ, आप मुझे गुरु दीक्षा दे दो, गुरु दीक्षा दे दो ताकि मैं भगवान जो मंत्र होंगे उनका जाप करके मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगी। तो मतंग मुनि ने कहा कि आप कौन हो। कि देखो महाराज मैं थोड़ी छोटी जाति से, मैं थोड़ी छोटी जाति से कि यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है संसार में। क्या कहा मतंग मुनि ने, कोई छोटा बड़ा नहीं है, भगवान ने सबको एक समान बनाया है, कोई न तो छोटा है न बड़ा है। परंतु तू जो ये सेवा कर रही ना, बुआरा निकाल रही है, अगर ये कर्म करती रहेगी तो एक दिन भगवान जरूर तेरे यहाँ पर आएंगे। ये कर्म अगर नहीं छोड़ा ना तो भगवान ठाकुर जी एक दिन आपके यहाँ जरूर आ जाएंगे। तो एक दिन क्या हुआ कि मतंग ऋषि भगवान के घर चले गए। तो जाते समय एक ही बात की कि बेटी कभी झाड़ू लगाना बंद मत करना और हमेशा फूल को बिछा के रखना, तो भगवान राम जरूर आएंगे। तो अब जब वो झाड़ू लगा रही थी ना महाराज और फूल को जमा रही थी, उस समय क्या है फूल का कांटा चुभ गया, माता को कांटा चुभा। तो हे राम करके हल्ला गई शबरी माता। तो क्या करेगी शबरी माता, क्या बोल रही भगवान से, मेरे साथ में बोलिए, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार।